भारत में ह्यूमन साइंस हिस्ट्री में एक अनवैल्यूड पर्सन मौजूद है जिसका इस लाइन में लीडिंग कंट्रीब्यूशन और मल्टी डायमेंशनल दोनों था। भूपेंद्र नाथ दत्ता, जिनका जन्म 4 सितंबर 1890 को कोलकाता में हुआ था। यह एक ऐसा नाम है जो ह्यूमन साइंस की स्टैंडर्ड एनसाइक्लोपीडिया बुक्स में शायद ही कभी पाया जाता है। हालांकि उनकी जीवन कहानी और सोसाइटी वर्क कल्चर और ह्यूमन डेवलपमेंट के स्टडी पर उनके डीप इम्पैक्ट के लिए वह रिस्पेक्ट के लायक हैं। भूपेंद्र नाथ दत्ता की लाइफ जर्नी रेवोल्यूशनरी एक्टिविज्म और एजुकेशनल एक्टिविटीज़ के यूनिक मिक्स से मार्क की थी। वह फेमस स्वामी विवेकानंद के छोटे भाई थे और छोटी उम्र से ही उन्होंने ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन से भारतीय स्वतंत्रता के लिए अपनी डेमोन्स्ट्रेट कमिटमेंट की थी। एक्स्ट्राऑर्डिनरी कम उम्र में उन्होंने रेवोल्यूशनरी वीकली न्यूज़पेपर जुगंतोर के लिए एडिटर का रोल प्ले किया, जिसने औपनिवेशिक शासन की तीखी आलोचना की। ब्रिटिश सरकार के खिलाफ उनके लेखन के कारण उन्हें 1 साल के लिए जेल की सज़ा भी हुई। अपनी रिहाई के बाद भूपेंद्र नाथ जी ने सिस्टर निवेदिता की सहायता से यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका की एक साहसी यात्रा शुरू की। वहाँ उन्होंने 1912 में न्यूयॉर्क यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन की डिग्री ली और 1914 में ब्राउन यूनिवर्सिटी से सोशियोलॉजी में मास्टर डिग्री हासिल की। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के फैलने के बाद वह जर्मनी चले गए और बर्लिन समिति में शामिल हो गए, जो एक एंटी ब्रिटिश ऑर्गेनाइजेशन था। भूपेंद्र नाथ दत्ता की स्कॉलरली एक्टिविटीज़ जनरली रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज़ जितनी ही थी। वह 1923 में जर्मनी यूनिवर्सिटी में ह्यूमन साइंस में जर्मन एंथ्रोपोलॉजिकल सोसाइटी और जर्मन एशियाटिक सोसाइटी के मेंबर थे। उनकी लर्निंग ह्यूमन साइंस से आगे बढ़कर सोशियोलॉजी, हिस्ट्री, लॉ, फिलॉसफी, स्टैटिकल और लिटरेचर तक फैली हुई है। उन्होंने बंगाली, अंग्रेजी, जर्मनी, हिंदी और ईरानी सहित कई लैंग्वेजेस में बुक लिखे हैं। एजुकेशन फील्ड से परे भूपेंद्र नाथ एक डेडिकेटेड पॉलिटिकल एक्टिविस्ट कार्यकर्ता थे, जिन्होंने भारतीय किसानों के अधिकारों के लिए लड़ाई लड़ी। वह 1921 में मॉस्को में लेनिन द्वारा स्थापित कम्युनिस्ट इंटरनेशनल में शामिल हुए और माइग्रेंट भारत की पॉलिटिकल सिचुएशन पर अपने रिसर्च लेनिन को प्रेजेंट किए, जिसके बाद लेनिन ने भूपेंद्र नाथ जी से भारत में किसान ऑर्गेनाइजेशन पर डेटा कलेक्ट करने का रिक्वेस्ट किया। 1930 के दशक में उन्होंने भारत में किसान आंदोलन में भाग लिया और मेजर पोजीशन पर रहे, जिसमें बंगाल में कृषक सभा और अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के प्रेसिडेंसी पोजीशन पर भी शामिल थे। महात्मा गांधी के लीडरशिप में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान उन्हें उनकी पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ के लिए ब्रिटिश गवर्नमेंट ने जेल में डाल दिया। जो बात भूपेंद्र नाथ जी को अलग करती है वह फिजिकली एंथ्रोपोलॉजी और सोशल कल्चर ह्यूमन साइंस दोनों में उनके स्पेशलाइजेशन है। उन्होंने ह्यूमन साइंस रिसर्च में बड़े लेवल पर कंट्रीब्यूशन दिया। नेशनल और इंटरनेशनल मैगजीन्स में कई साइंटिफिक आर्टिकल्स पब्लिश किए। ह्यूमन साइंस सोशियोलॉजी में अपने लीडिंग कंट्रीब्यूशन के बावजूद भूपेंद्र नाथ दत्त जी इंडियन एजुकेशन वर्ल्ड के हिस्ट्री में काफ़ी हद तक अनजान रहे। यहाँ तक कि निर्मल कुमार बोस जैसे लीडिंग एंथ्रोपोलॉजिस्ट ने भी उनके नाम को एक्सेप्ट किया, लेकिन उनके अप्रोच की स्पेशलिटी को समझने में फेल रहे, जिसने कास्ट और हिंदू रिचुअल्स के स्टडी में मार्क्सिस्ट प्रिंसिपल्स को अप्लाई किया। आखिरकार 25 दिसंबर 1961 को पश्चिम बंगाल, भारत में भूपेंद्र नाथ जी की मृत्यु हो गई। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले वीडियो में।